नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हाई अलर्ट को लेकर प्रिडिक्शन किया गया था इस चैनल पे, याद होगा आप सभी लोगों को 14 सितंबर से लेकर 22 नवंबर तक हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया था। और आज आप देख सकते हैं देश किस परिस्थितियों से गुजर रहा है। यहाँ पर जो घटनाएं घटित हो रही हैं, इसमें लगातार, चाहे आप पाकिस्तान की बात कर लीजिए, चाहे कश्मीर की बात कीजिए, चाहे आप लखीमपुर की घटना को लेकर बात किया जाए, या अयोध्या की बात किया जाए, या आप बांग्लादेश की बात कीजिए, हर जगह हिंदुओं की हत्या की जा रही है। और ये जो टाइम है निश्चित रूप से हाई अलर्ट है, और इससे ज़्यादा हाई अलर्ट समय हिंदुओं के लिए बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। मैं डिस्क्लेमर दे दूं, इस वीडियो द्वारा मैं किसी के धर्म की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन अभी जिस तरीके का माहौल चारों तरफ फैला हुआ है, जैसा आप सभी लोग देख भी रहे होंगे कि इस समय बृहस्पति देव और शनि देव दोनों साथ में आ चुके हैं। और न्याय के देवता जो शनि देव हैं, वो ज्ञान के देवता बृहस्पति देव को एक प्रकार से देखा जाए दोनों एक दूसरे से जुड़ चुके हैं, कंजंक्शन बना चुके हैं। और 20 नवंबर के आसपास का वो डेट होगा जब ये धीरे धीरे इनसे दूरियां बढ़ेंगी, क्योंकि शनि बृहस्पति देव के साथ जब भी जाते हैं, आपको पता होगा शनि देव की राशि में जाने से बृहस्पति देव नीच के हो जाते हैं। और यहाँ पर नीचता होने के कारण नीच भंग राजयोग भले ही शनि बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन शनि का नीचभंग यहाँ पर उल्टा प्रयोग दे रहा है। और हर जगह देखिएगा तो यहाँ पर लगातार हिंदुओं की हत्या हो रही है। क्या आप सो रहे हैं अभी? क्या कब जागेंगे? ये जो हिंदू समाज है हमारा, ये कब जागेगा? ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना पड़ेगा कि किस समय आप एकजुट होंगे। उसका रीज़न है कि किसी भी देश में अगर हम हिंदुओं की हत्या हो रही है, तो अगर यही चीज़ हमारे देश में होता तो बाकी जगह पर ये कहा जाता। हमारे देश के भी गद्दार नेता जो लोग हैं, वो भी आकर ब्लेम हमारे देश के राजनेताओं पर ही लगाते हैं। जो वर्तमान में शासित नेता हैं, वो लड़ने वाले नहीं हैं। एक चीज़ याद रखिए, हमारे देश के जो राजनीतिज्ञ लोग हैं, वो बहुत ही अपने ही काम से मतलब रखना चाहते हैं। उनके पास पैसा आएगा, उनके पास धन आए, उनके पास ऐशो आराम की चीज़ें आए, जनता भाड़ में गई। ये एक कटु सत्य है, लेकिन ये बोलना पड़ेगा मुझे आज। और शनि देव और बृहस्पति देव जब तक गोचर में साथ में रहेंगे, तब तक ये घटनाएं घटित होती रहेगी, प्राकृतिक आपदाएं आती रहेंगी। चाहे वो केरला में प्राकृतिक आपदाएं आई हो या आज उत्तराखंड में आई हो, ये लगातार शनि और बृहस्पति देव के संयुग्म होने के कारण ऐसा हो रहा है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, हिंदुओं को टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? हिंदुओं को ही टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? इसकी अगर कहानी आप देखिएगा तो इनकी कहानी तालिबान वाली कहानी से ही स्टार्ट हो चुका था। यहाँ पर तालिबान, सिमरत राव जी पूछ रहे हैं भारत के नए तिरंगा में हिंदुस्तान कब बनेगा? देखिए, अभी ये क्वेश्चन पूछने का समय नहीं है, यहाँ पर एकजुट होने का समय है। और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एकजुटता होना ज़रूरी है। राम मंदिर का फोटो होगा या नहीं होगा, ये पूछ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, राम तो दिल में बसे हुए हैं हम हिंदुओं के, उनको फ्लैग में लगाना नहीं लगाना वो अलग बात है। आप दिल से चीज़ों को समझिए, क्योंकि जिस तरीके का बयान अभी मैं देख रहा था, किसी मौलवी साहब का बयान अभी ABP पे जिस तरीके से मैं देख रहा था,
मन तो कर रहा था कि मैं क्या बोलूँ, मैं अपशब्द भी नहीं बोल सकता यहाँ पे, कि वो ये शिक्षा दे रहे हैं कि आप अपना धर्मांतरण करा लीजिए, हिंदुओं का धर्मांतरण करा लीजिए, ऐसी शिक्षा वो ऐसा दे रहे हैं। और इस पर निश्चित रूप से आपकी प्रतिक्रिया यहाँ पर होनी चाहिए। और मैं ये चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूँ, अगर आप नहीं इस समय एकजुट रहेंगे तो आने वाला जो समय रहेगा थोड़ा परेशान आपको और ज़्यादा करेगा। हालांकि ये एक टेम्परोरी समय स्टार्ट हो चुका है। जिस समय एक महान पुरुष, महान संत की हत्या की गई थी अयोध्या में, तो उसी समय से ये घटना घटित होनी स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि संत की हत्या ब्रह्म पाप के बराबर होता है और ब्रह्म पाप करने के कारण जो है ऐसी घटनाएं अभी और आगे बढ़ने वाली है। और 22 नवंबर तक का जो टाइम है, मैं अभी भी हाई अलर्ट पर सभी को रख रहा हूं, किसी ना किसी फॉर्म में ये हाई अलर्ट रहेगा। और देखिए चारों तरफ से अगर देखा जाए तो हाई अलर्ट है या नहीं है, आप खुद कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी को हम हाई अलर्ट कहेंगे, क्योंकि हर जगह, चाहे वो उत्तराखंड में बाढ़ की स्थिति हो, चाहे वो आप केरला में बाढ़ की स्थिति हो, इस मौसम में बाढ़ की स्थिति होना, जबकि शरद ऋतु का समय आ चुका है और इस समय बाढ़ की स्थिति लगातार बनी हुई है। यहाँ पर निश्चित रूप से मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो घटना घटित हो रही है हिंदुओं की हत्या वाली, इसके लिए आप सभी को आगे ज़रूर बढ़ना चाहिए। कम से कम आगे नहीं बढ़िए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखिए। यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखने से एटलीस्ट ये तो पता चलेगा कि हम हिंदुओं की सोच क्या है। कमेंट बॉक्स में आपका एक एक कमेंट बॉक्स लिखना यहाँ पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर हिंदुओं को एकजुट होना ज़रूरी है, क्योंकि न्याय के देवता के साथ बृहस्पति देवता साथ में है। और अभी कुंभ में इनका राशि परिवर्तन भी जब हो जाएगा, और कुंभ में राशि परिवर्तन हालांकि 29 अप्रैल 2022 में होना है शनि देव का, लेकिन पहले ही बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो 22 नवंबर के बाद कुछ परिस्थितियां सुधरते हुए नजर आ रही हैं। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आज बता देता हूँ कि जिस तरीके से जो शिक्षा दी जा रही है, मैं ये नहीं कहता कि हर जो वो मौलवी साहब ने जिस तरीके से बोला है वो हर जगह हर मुसलमानों को उसी तरीके की शिक्षा दी गई है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन वो मुसलमान भी शर्मिंदा महसूस करेंगे जो लोग मौलवी के उस भाषण को सुन लीजिए। मैं अभी क्लिप लगा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपको पता होगा कि किस तरीके का भाषण उन्होंने दिया है। और ये भाषण निश्चित रूप से निंदनीय है। हाई अलर्ट पे एकदम रहिए। और ये हाई अलर्ट का टाइम है, क्योंकि यहाँ पर जो अभी माहौल बन रहा है ये राजनीतिक पूरी तरीके से गरमाने वाली है। राजनीति राजनीति और राजनीति ये चारों तरफ फैलने वाली है, और यही एक उसी डायरेक्शन में जा रहा है जहां मैं देख पा रहा हूं। और इससे हम सभी लोगों को बचकर भी रहना चाहिए। तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपका कमेंट बॉक्स, मैं लाइव इसीलिए आया हूँ क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद सुबह से मैं लगातार आपके राशिफल को बना रहा था, लेकिन जब मैंने वीडियो देखा, मुझे उस वीडियो को देखने के बाद पूरा जो घटनाएं लगातार आ रही हैं, कश्मीर में पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, हिंदू हैं, बिहार हैं, यूपी से हैं, कहाँ से हैं, गोली मार देते हैं। इसके अलावा बाकी जगह पर भी लगातार हत्याएं हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें सिलसिला इसलिए हो रहा है क्योंकि बृहस्पति देव दूषित हो चुके हैं। गोचर में बृहस्पति देव जो ज्ञान के देवता हैं वो शनि के साथ हैं, और वो गोचर में दूषित हो चुके हैं। और जितना ज़्यादा इस समय देवगुरु बृहस्पति को याद कीजिए उतना ही ज़्यादा आप सभी के लिए अच्छा होगा। लेकिन किसी वीडियो में मैं कमेंट के लिए नहीं बोलता हूँ, इस वीडियो में निश्चित रूप से आप कमेंट कीजिएगा और ये ज़रूर बताइएगा कि क्या ये जो हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, इसको कैसे सही किया जा सकता है। क्योंकि हम हिंदू धर्म में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि हम भी मारपीट करें। हम लोग, हमारा भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, इसीलिए हम सभी धर्म को एक समान मानते हैं। लेकिन बाकी देश वाले तो हालत ही खराब कर दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, और ये मेरी भविष्यवाणी, इसको भी नोट करके रख लीजिएगा, किसी भी दिन बहुत बढ़िया गेम बच जाएगा। अभी आप मोदी जी और शाह जी को आप जानते नहीं हैं, किसी भी दिन एक बड़ा गेम बच सकता है। और जिस दिन ये होगा, ये अभी केवल वेट एंड वॉच की कंडीशन में आ रहे हैं। और मंगल की दशा मैं आपको फिर से बोल चुका हूँ, मंगल बड़ी एग्रेसिव प्लैनेट होता है। और यो माननीय मोदी जी की जो दशा चल रही है
वो मंगल की दशा चल रही है और मंगल में आक्रामक रूप में ये निश्चित रूप से आने वाले हैं। और आक्रामक रूप में जब ये आएंगे तो फिर साइलेंट होने के बाद भी ऐसा तहलका मच जाएगा पूरे वर्ल्ड में कि हालत खराब हो जाएगी। बाकी देशों में जो किसी एक धर्म समुदाय के लिए यही चीज़ अगर किसी हिंदू के जगह मुस्लिम होता या कोई अलग धर्म के लिए होता तो अभी ये राजनीति का मुद्दा बन जाता। लेकिन आज ये हिंदू धर्म की बात है और लोग इस पर बात करना नहीं पसंद कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन मैं भी एज अ देशभक्त यहाँ पर आज आप लोगों के सामने बात कर रहा हूँ। मेरे को कोई राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हमारे देश पर जब कोई निगेटिविटी होती है तो मुझे नाराज़गी रहती है। और यहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं, जितने भी नकारात्मक हमारे देश के लिए चल रही है, ये 22 नवंबर तक हाई अलर्ट पर लगातार रहना पड़ेगा। और इसमें निश्चित रूप से हम हिंदुओं को एकजुट रहना पड़ेगा। अगर आप एकजुट हैं तो हमारा देश सही हाथ में जाएगा। अगर थोड़ी लालच के लिए, अब इसमें विपुल जी निफ्टी का व्यू पूछ रहे हैं, भाई देश की बात हो रही है, आप निफ्टी का गलत समय पे क्यों? देखिए यही देश का दुर्भाग्य है, सबसे बड़ी बात है, बुरा मत मानिएगा, देश का यही दुर्भाग्य है। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि हमारे देश की क्या कंडीशन चल रही है। लोगों को अपने पैसा कमाने की पड़ी हुई है कि किस तरीके से शॉर्टकट में पैसा कमा लिया जाए, ये गलत बात है। यहाँ पर हम सभी को देश की बात करनी चाहिए। और मैं एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन यही दे रहा हूँ कि जब तक बृहस्पति देव शनिदेव साथ में, तब तक ये घटनाएं घटित होकर रहेंगी। इसलिए आने वाले समय में आप निश्चित रूप से अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर लिखिए। क्या हिंदू होना एक मतलब, जहाँ जिस देश से आप लोगों का जन्म हुआ है, आपको पता होगा सनातन धर्म में, मेरे पास तो देखिए इस समय मैं सारे वेद पुराण को पढ़ाई करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास श्री ये भागवत, यहाँ पर श्री शिव महापुराण साथ में ही रखा हुआ हूँ और लगातार मैं इसको पढ़ता रहता हूँ। इवन मैं साइंटिफिक भी हूँ, तो मैं ग्लोब और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को भी लगातार ये रिसर्च करता रहता हूँ, प्लैनेट के मूवमेंट को भी रिसर्च करता रहता हूँ। काफ़ी साइंटिफिक व्यू भी और धार्मिक व्यू दोनों को रखता हूँ। लेकिन जो हमारे धर्म में शिक्षा दी गई है, वो धर्म जिस धर्म से बाकी लोग बने हुए, सनातन धर्म अफगानिस्तान से लेता हुआ इंडोनेशिया तक का था। लेकिन आज ये सभी केवल इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों के कारण ये विभक्त होता जा रहा है। और तालिबान जिस तरीके से वहाँ पर राज कर रहा है, उसके बाद धीरे धीरे इनकी प्रॉब्लम आ रही है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहेगा। तो मैं यही देख पा रहा हूँ कि अभी भी खतरा बड़ा है। ये छोटी घटना नहीं है, ये छोटा ऐसा नहीं है कि छोटी चीज़ें होने वाली है, कुछ बड़ी घटना होने वाली है। और ये जो बड़ी घटना होगी 20 नवंबर 22 नवंबर के बाद ही जाकर स्थिति कंट्रोल में आएगी। तो हमें देखना पड़ेगा और निश्चित रूप से एकजुट रहिए। और कमेंट बॉक्स में मैं कभी नहीं बोलता हूँ आपको लिखने के लिए, लेकिन अगर आप हिंदू हैं, आप मानते हैं अपने आप को देशभक्त, तो निश्चित रूप से यहाँ पर देशभक्ति का परिचय दीजिए। और केवल लिखने मात्र से नहीं होगा, दिल में अगर देशभक्ति है तो लिखिएगा, दिल में देशभक्ति नहीं है तो मत लिखिएगा। और यहाँ पर अभी भी लोग गोल्ड सिल्वर के बारे में पूछ रहे हैं, यहाँ पर ऐसी चीज़ें मत पूछिए। यहाँ पर इस समय दूसरे टॉपिक पे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कि हाई अलर्ट की जो प्रेडिक्शन दी गई थी वो अभी भी हाई अलर्ट चल रहा है, ये ख़त्म नहीं हुआ है। इसलिए यहाँ पर जो हाई अलर्ट है वो अभी लगातार चल रहा है। और 22 नवंबर जल्दी से बीत जाए, जिससे कोविड का थर्ड वेव का और ये सारी निगेटिव चीज़ें ख़त्म हो जाएं, ऐसा मैं मान रहा हूँ। और द गेम करके हैं, टाइम फॉर रिवेंज लिखे हैं। देखिए बदला लेना हम हिंदुओं के धर्म में नहीं सिखाया गया है कभी भी कि बदला लीजिए। इसी कारण जो है हम लोग, लेकिन ये कलयुग चल रहा है और कलयुग में बदला लेने वाली भावना हमारे धर्म में तो एटलीस्ट नहीं है। हम हर चीज़ प्यार से करते हैं और सभी चीज़ को प्यार से ही समझाने की कोशिश करते हैं, जिसका लोग नकारात्मक समझ लेते हैं। हम कमज़ोर नहीं हैं, हम एकजुट हैं। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।